आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये सबके अंदर मन बन के बैठा हुआ है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का पड़ा कालवस आई हो। ये सबके अंदर मन रूप में बैठा है और यही सृष्टि चला रहा है सारी। कैसे चला रहा है? एक दूसरे को श्राप देके और एक दूसरे को वरदान देके। ये सारी लीलाएं जितनी भी तुम्हें दिखाई देती हैं, कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब श्रापित लीलाएं हैं। ये श्राप लगे पड़े हैं इनको, इसलिए लीला कर रहे हैं ये। नहीं तो विष्णु जी आराम से बैठे हुए थे कमल का फूल लेके। नारद मुनि आया, मुझे महाराज अपना कपी रूप दे दो, सुंदर रूप दे दो, उसको बंदर का रूप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि मन ने कहा, अंदर से मन ने कहा, दे दिया। अब नारद को गुस्सा आया, जब नहीं स्वयंवर में बात बनी तो श्राप दे दिया। किसने दिया? मन ने दिया। श्राप देने के बाद नारद कहता, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी मति मारी गई थी, मैंने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। पछता रहा है। काम किसने कर दिया? मन ने। और नारद रूपी जीव पछता रहा है कि मैंने प्रभु को श्राप दे दिया। अब इस श्राप की वजह से रामलीला हो रही है। अगर ये श्राप ना देते कोई रामलीला नहीं। तो जितने भी देवी देवता जितने भी आ रहे हैं, ये सब श्राप लग के आ रहे हैं। श्राप लगा राम जी को कि मैं तेरे ऐसे ही तीर मारूंगा जैसे तूने मुझे मारा। बाली ने श्राप दिया, इसलिए कृष्ण बन के आना पड़ा, क्योंकि श्राप खाली नहीं जाता। तो इसी प्रकार ये मन बहुत खेल खेलता है। ये मन का ही सृष्टि है सारी। मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा, ये सब मन ही मान के बैठा है। अभी प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाए दो भाइयों में, वो मेरा भाई नहीं है, मैं शक्ल नहीं देख रहा उसकी, ये मन ही तो है। ये सब मन ही करवा रहा है। और इस मन के खेल को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। पराशर जैसे 21,000 साल तपस्या करते रहे मन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मल्ला की लड़की के ऊपर उसका चरित्र खराब हो गया। तो ये मन बहुत शातिर है, ये पता नहीं क्या क्या करवा दे। इसीलिए साहब बोल रहे हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाके डुबोएगा कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा वहां पे। तो इसी मन से, इसी जोत से हमें बचना है। और ये जोत कहाँ बैठी है? त्रिकुटी में बैठी है। अब इसको क्या करना है हमने? इसको जैसे हम शहर को बाईपास कर देते हैं ना, शहर में घुसते ही नहीं है और बाहर से रिंग रोड से निकल जाते हैं। बस बाईपास ही करना है, इसको जाना ही नहीं है। अगर तुम गलती से इंगला पिंगला सुषमना में चले गए तो समझ लो कि अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है। ये वो भूल भुलैया है कि एक बार घुसना ही होता है इसमें, निकलना नहीं लिखा है इसमें, फिर तो तुम मारे गए। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि अब इंगला पिंगला सुषमना में नहीं जाना है। इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगी हो ताड़ी। इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम। जितने भी जोगी बैठे हैं ये, इन सबका धाम है इंगला पिंगला सुषमना। इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम, नी अक्षर श्वासा रहित ताका भिन्न मुकाम। नी अक्षर यानी जो अक्षरों में नहीं आता, श्वासा रहित, श्वासों से भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जितने गुरु बैठे हुए हैं 90% गुरु तुम्हें श्वासों की साधना देते हैं। श्वासों में जपो, ओम सोहंग जपो, नाभि पे ध्यान लगाओ, नाभि से सूरज चढ़ाओ। किससे? श्वासा से। और साहिब कह रहे हैं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। ये प्राणों में, ये नाभि में, हृदय में, कंठ में, आज्ञा चक्र में छोड़ो इसको और सीधे विहंगम चाल से मेरे शब्द के साथ जुड़ो। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कहीं गलती से पिंड अंड में मत ढूंढने लग जाना, यानी काया में मत ढूंढने लग जाना, नहीं तो बात नहीं बनेगी, धक्के खाने पड़ जाएंगे। तो परमात्मा ना तो काया के अंदर है और ना ही बाहर है,
जंगल में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है। वो कहां पर है? वो तो मेरे पास में। अब ये पास कहां है? किसी भी गुरु से पूछो परमात्मा पास है तो बताओ कहां है पास। जब पास में है तो नाम क्यों दे रहे हो जपने के लिए? जवाब नहीं आएगा किसी को भी। जो चीज मेरे पास है मुझे उसका भेद बताओ ना, मेरी सूरत सीधे वहां लगाओ ना। लेकिन कोई सूरत शब्द का भेद नहीं है। मंत्र जप लो, मंत्र जप लो, मंत्र की मंडी लगा के बैठे। लेकिन कबीर साहब ने सबका भेद खोल रखा है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यही गरीबदास जी कह रहे हैं, 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। वो कागज कलम का खेल नहीं है कि गुरुजी ने लिख के दे दिया और तुमने पढ़ लिया, रट लिया। ये तो 52 अक्षर का खेल है। ये 52 अक्षर होठ कंठ जीव का खेल है। और साहिब कह रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु को जो लखे, सो निज हंस हमार। जो उस गुप्त वस्तु को, यानी उस आत्मा रूपी गुप्त वस्तु को लख ले, क्योंकि गुप्त तो आत्मा ही है ना, बाकी शरीर तो प्रकट ही है। आंख, नाक, कान, दांत, पेट, आंत सब प्रकट है। गुप्त क्या है? आत्मा। इसी गुप्त को गैबी कहते हैं। गैबी, आत्मा को गैबी कहते हैं। साहिब कह रहे हैं, हिंदू कहूं तो हूं नहीं और मुसलमान भी नाही, 5 तत्व का पुतरा गैबी खेले माही। इस 5 तत्व में जो खेल रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए असलियत इसी को मान बैठे कि यही है। जैसे एक कठपुतली को चलाने वाला खुद नहीं दिखाई देता, उस झोपड़ी में क्या दिखता है सामने? केवल कठपुतली दिखाई देती है। तो हम कठपुतली को ही असलियत मान बैठे हैं कि कठपुतली ही असली है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। और जो रस्सी ऊपर जा रही है, डोर, वो जो चला रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम कठपुतली को जिंदा मान के बैठ गए हैं। अगर हमें डोर चलाने वाले का पता लग जाए तो पता लग जाएगा कि जिंदा वो है, कठपुतली जिंदा नहीं है। इसी प्रकार ये शरीर जिंदा नहीं है, ये हमें लग रहा है केवल कि देखो दिल धड़क रहा है, देखो आंखें चल रही हैं, देखो कान सुन रहे हैं, देखो जीभ चल रही है, ये तो जिंदा है। जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है। साधो ये मुर्दों का गांव। कौन सा गांव है जहां मुर्दे बसते हैं? बता दो। मुर्दों के अलावा बसता ही नहीं है कोई गांव में। ये मुर्दों ने ही गांव बना लिया आपस में, एक दूसरे को जिंदा समझ के। और जिंदा कौन है? वो आत्मा जिंदा है, उसका किसी को पता नहीं। ABCD नहीं पता किसी को आत्मा की। और शरीरों में उलझे पड़े हैं। खुद तो उलझे उलझे अपने भगवान को भी शरीर बना लिया। खुद तो अपने आप को कठपुतली माने माने अपने भगवान को भी कठपुतली बना दिया, यानी तन बना दिया। और साहिब समझा रहे हैं, ये तन विष की भेलरी, गुरु अमृत की खान। अब सुनने वाले सोचते हैं, अरे हमारा तन विष की भेलरी है, लेकिन गुरु जी का तो तन अमृत की खान है। ऐसा नहीं है। विष की बेलरी क्यों बोला? क्योंकि 9 दरवाजों से विष ही निकल रहा है। जो आपके छेद हैं उसमें से विष निकल रहा है। विष की बेलरी है, रोज गंदगी निकाल रहे तब भी ना खत्म हो रही। तो क्या गुरु जी की गंदगी नहीं निकल रही? सबकी निकल रही है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यानी गुरु कौन है? अमृत, अमर है। गुरु कभी मरता नहीं है। ये तन तो विष की बेलरी है, बार बार मरेगा। इसी को समझना है। अमृत कौन है? आत्मा ही अमृत है। और उसका एड्रेस क्या है? 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। ये उसका एड्रेस है। अब इस एड्रेस पे तुम्हें कौन पहुंचाएगा? गुरु पहुंचाएगा। और जब तुम एड्रेस पे पहुंच जाओगे, जब खुद ही पहुंच जाओगे गुरु से एड्रेस लेके, अब गुरु क्या करेगा तुम्हें कि गुरु जी आएंगे लेने? अरे गुरु जी ने एड्रेस बताया, मैं पहुंच गया। अब गुरु क्या करेगा आके? कुछ नहीं करना है, खुद पहुंचना है।
तो साहिब कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। चलो।